सिंगल मॉमी ने कर दिया है गिव अप। दीदी इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स, हेल्ड फॉर रिव्यू लगा दिया, ऑल कमेंट्स पब्लिक नहीं किया। हाँ हाँ, बहुत शातिर, बहुत चालाक। इसके अलावा दोस्तों, हमारी दीदी ने चैलेंजेस एक्सेप्ट करे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। आखिरकार हमारी दीदी ने सिट के लिए कौन कौन सी नई योजनाएं चालू करी हैं जिसकी वजह से चैलेंजेस आ रहे हैं। हम खुलकर करेंगे बात। कभी मम्मी को दिखाना है, कभी नहीं दिखाना है। वैसे उसी तरीके से जैसे हमें वीडियो मोनेटाइज नहीं करनी है, भाई का प्यार मोनेटाइज थोड़ी करूँगी, है ना। और उसके बाद मोनेटाइज भी कर दिया, फिर प्राइवेट भी कर दिया, फिर डिलीट करके फिर पब्लिक कर दिया कमेंट्स, है ना। उसी प्रकार से अब हमारी दीदी मम्मी को दिखाएगी, क्योंकि बिना मम्मी को इसके पास है ही क्या, क्या दिखाएगी वो। बिना मम्मी के टॉन्ट भी नहीं मार सकती। कई बार मम्मी से भी तो टॉन्ट मरवाने होते हैं चालबाज लड़की को। तो आए गई है चालबाजिन अपनी, तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे अली। जी हाँ, बग्गा बग्गी हमारे सुन रहे हैं गाने, कर रहे हैं काम, नहीं कर रहे हैं आराम। और बग्गा के तोपड़े पे अभी तक बजे थे 12, अब उसमें मिला है थोड़ा सा आराम, थोड़ी सी राहत। बग्गा भी अपने काम को लेकर अब थोड़ा सा एक्टिव हुआ है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमने देखा कि दोनों के वीडियो आ चुके हैं और दोनों अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी वीडियो दिखा रहे हैं, जहाँ पर हमारी छोटी दीदी ने थोड़ा थोड़ा हिंट दिया है, थोड़ा थोड़ा दिखाया है कि यस आई विल हैंडल। और साथ में सिंगल मॉमी वाला टाइटल, ओ माय गॉड। सिंगल मॉमी दीदी, तमाम लोग कहते हैं कि आपकी ये खुद की चॉइस है, आपने सिंगल मॉमी बना है खुद की वजह से, किसी फलाने ढिमकाने की वजह से आप सिंगल मॉमी नहीं हैं। खैर चलो, हम शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम दीदी का टाइटल लेंगे। दीदी का टाइटल है सिंगल मदर होना बहुत चैलेंजेस लेकर आता है। ओके, और आई विल चूजन नॉट सफ़र। अच्छा, शुक्र एंड सबर, शुक्र एंड सबर। ओके, तो इनका कहना ये है कि भैया हम जो ना अभी चूज़ करे हैं वो है शुक्राना ऊपर वाले का और सब्र करना। का दीदी हो, ये तुम, काश कि तुम्हारे अंदर ये सब होता ना तो फिर अलग कहानी होती। फिर इस समय जो ये सब चल रहा है ना, ये सब हमें देखना ना पड़ता। ना ही तुम्हारे अंदर सब्र है और शुक्र तो उसे वीडियो में करती हो, ऊपर वाले का ग्रेटिट्यूड फलाना ढिमकाना, और रियल में तो तुम नहीं करती हो। असल में जो इतनी सारी चीज़ें तुम्हारे साथ हुई, हो सके तो कभी बैठना अकेले में और सोचना कि तुम्हारी लाइफ में अब तक हो सकता बहुत सारी चीज़ें हमारी वाईटी पर ना हो, तो जिससे भी तुम्हारी नहीं बनी, जब से तुम्हें याद है आपकी लाइफ का, जब से तुम्हें याद है कभी किसी से लड़ाई हो गए, झगड़े हो गए, तो जब से तुम्हारी किसी से नहीं बनी, तब से लेकर अभी तक आपके मन में जिनका जिनका नाम है, एक बार सोच के देखना कि कहाँ कहाँ पे तुमने गलती करी है, कितनी गलती करी है और किससे गलती करी है ना। तो ये हम जानना चाहते हैं थोड़ा सा, और आप लोग भी आई थिंक जानना चाहते होंगे कि कितनी कितनी गलती करी है, किसने किसने गलती करी है ना। तो ये सारी चीज़ों को लेकर हम वार्तालाप करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम, है ना। दीदी अगर गलती ढूंढ पाओ और ढूंढ लो तो मज़ा आ जाए, लेकिन तुम ढूंढ ही ना पाओगे। काश कि भाई तुम्हारी गलतियों के ना कभी तुमको ये लगा है ना कि तुम्हारी गलतियां हैं, तुमने हर किसी की गलतियां बस गिनाई हैं, तो हो सकता है शायद कुछ सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए कि कभी आपकी भी गलती रही हो, है ना। तो शायद आप दूसरों के लिए थोड़ा सा दया भावना रखें। काश कि आपके अंदर हमें दया भावना तो बिल्कुल दिख नहीं रही है, कहीं से भी नहीं दिख रही। कितनी आपके अंदर नफ़रतें हैं वो हम सब ने देख ली हैं, ठीक है। इतनी नफ़रतें तो हमने कभी नहीं देखी किसी के लिए। तमाम घरों में बहनें हैं, भाभियाँ हैं और भाई हैं, तमाम घरों के एग्जाम्पल्स देखें, लेकिन आपने जो शातिरता है, जो आपके अंदर चालाकी है, भाई
कैसे मम्मी मम्मी करके मम्मी। अच्छा एक चीज़ और इसकी नोटिस करो दोस्तों, पहले बोली थी गाइस अब मैं मम्मी को नहीं दिखाऊंगी, पर इसको पता है कि मम्मी के बिना इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो कह रही है कि मैंने कहा तो था, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि शायद ना दिखाऊं, पर मैं दिखाऊंगी, जब तक दिखा रही हूँ तब तक मैं दिखाऊंगी। मतलब कहना क्या चाहती हैं, अगर मम्मी ना दिखाएंगे तो आपके पास बच्चा सॉरी, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप मम्मी को नहीं दिखाएंगे तो आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं है, हैं? चालाकी करेंगी, और ये जो आप दिखा रही हैं हम सबको समझ में आ रहा है। तो भैया मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मम्मी के बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, और मम्मी से ही तुम्हारा सब कुछ वीडियो भी है, और तुम्हारे जीवन की जो कहानी चल रही वो भी, क्योंकि मम्मी एक दिन काम ना करें तो तुम अपने बनाए खा भी नहीं सकती हो, ऐसी हो तुम। तुम्हारी सच्चाइयाँ हम सबको पता है। मम्मी ने चूल्हा साफ़ किया, दिखा रही थी कि ऊपर से हम ये सामान लेके आएंगे, हमारी गैस भी ख़त्म हो गई तो आज हमने इंडक्शन में कर लिया। इनके कहने का तात्पर्य ये था कि मैंने तुम्हारी गैस का सिलेंडर यूज नहीं किया, ठीक है, हमने इंडक्शन में बना लिया। इतनी चालाक चतुर है, ये सारी चीज़ें हरकतें करना ना छोड़ेगी, है ना। और हम लोग चूल्हे में तो जाएंगे ही जाएंगे, चूल्हे वाली सारी चीज़ें करेंगे ही करेंगे। तो कह रही थी चूल्हा आज मैंने बनाया तो उस पर कुछ भी नहीं है, पर यह है कि वो हो जाए, सूख जाए, तो शाम को आज ऑर्डर आया है चूल्हा जलेगा। हमारी दीदी भक्ति भावना में ओत-प्रोत भी हो गई है। तो वहाँ लास्ट की क्लिप में देखा है कि भाई दरिया किनारे गई थी और वहाँ मंदिर में भी बैठी हुई थी, किसी से क्लिप भी फिल्माया है। दीदी मार बढ़िया जयति जय गायत्री माता, बढ़िया आराम से भक्ति भावना में ओत-प्रोत थी। अब वो भक्ति भावना दिखावे की है अंदर से है, वो तो वही जान सकती है ना। पर दीदी के जो भाई भक्त लोग हैं वो खुश हो जाएंगे। हाँ कितनी प्यारी है, और तमाम लोगों ने लिखा भी है कि यस दिद्दू जीत जाओगी तुम में बहुत है पावर, हैं, तुम अपने आप को बिल्कुल ऐसा वैसा ना समझो, तुम बहुत स्ट्रांग वुमनिया हो, ठीक है। और दीदी ने भी कहा है कि यार प्रॉब्लम से ने मुझे चुना है, मुझ में कुछ तो होगा तो मैं जीत जाऊंगी। और इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई मैं भूल ही गई हैं, वैसे इधर से उधर से न जाने कहाँ कहाँ से इतनी समस्याएं आ गई, लेकिन मैं खड़ी रही और खड़ी रहूँगी। और अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपकी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी, तो सब चीज़ों में मैं भूल गई, लेकिन अब आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं नहीं मेहनत करने वाली। मुझे लखा लोग वॉइस मैसेज और पता नहीं क्या क्या भेजते हैं। तो आप अगर चाहते हो कि मैं आपका वॉइस मैसेज आपको सुनाऊं, तो इसके लिए आपको थोड़ा काम करना होगा और लिखना होगा। प्रेतिन आपने मुझे मेरा वॉइस मैसेज नहीं सुनाया, तो वो ऊपर आ जाएंगे, तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर मैं खटाखट वहाँ से ले लूँगी और फिर मैं आपका वॉइस मैसेज आपको सुना दूँगी। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में लोगों के वॉइस मैसेज सुनने को मिलेंगे, लोगों को किसने कितनी चापलूसी करी है वो पता चलेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि भाई दीदी इसीलिए सुनाती है, और दीदी ने इसीलिए ये सीरीज़ भी चलाई है कि आप मुझे वॉइस मैसेज भेजें, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सुनाऊंगी। इसके अलावा भाई दीदी नीचे का ऊपर का दिखा रही थी, सिंगल मदर जो चैलेंजेस लेके आता है। मैंने पहली आप सिंगल मदर हैं जिसके इतने चैलेंजेस, रोज़ चैलेंजेस होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कहाँ, टाइटल में। रियल में हमने आपका कोई स्ट्रगल नहीं देखा है। जितने सारे काम थे, जब छोटा था वैक्सीनेशन बग्गा कराने ले जाता था, हॉस्पिटल बग्गा ले जाता था, हियरिंग्स पे बग्गा ले जाता था, है ना। अब हियरिंग्स पे ज़्यादा जाना ही नहीं है, और जो डिवोर्स वाली चल रही हो तो बगले में चल रही है, आसपास चली ही जाती है। जब एयरपोर्ट चली जाती हो टैक्सी लेके तो वैसे भी चली जाओगी। तो अभी इनका स्ट्रगल और चैलेंज आ कहाँ रहा है? क्या ये सिड को कहीं अच्छी जगह स्कूल कॉलेज भेज रही है? अरे कॉलेज कहाँ भी जाएगा? क्या सिड की स्कूलिंग हो रही है अच्छी? क्या सिड को कोई ये कोर्स करा रही है ना। जैसे कि आजकल बहुत सारे एक्टिविटी कोर्स होते हैं, तो लोग बच्चों को छोड़ने जाते हैं, कोई जूडो सिखाता, कोई और किसी एक्टिविटी में, कोई स्केटिंग, बहुत सारी चीज़ें। क्या ये कुछ भी करा रही हैं? तो ससुर का नाती जो इनको चैलेंज आ रहे हैं वो आ कहाँ रहे हैं, ये हमको जानना है। और दोस्तों आप लोग भी पूछिएगा कि आखिरकार प्रेतिन आपको चैलेंजेस आ कहाँ पे रहे हैं। भाई जैसे सब लोग खाए पी रहे हैं, थोड़ा मोड़ा सिड भी खा ले रहा होगा, हैं। इसके अलावा क्या ऐसी चीज़ है जहाँ पे समस्या भारी पड़ रही है?
भाई हमें तो समझ में नहीं आया, आप लोगों को समझ में आए तो बताना कि शुभी ये चीज़ है, यहाँ पर प्रेतिन को समस्या आ रही है। क्या बच्चे का एक वक्त का खाना बनाना भी तुमको बहुत ज़्यादा समस्या वाला लग रहा है, या फिर बच्चे का तुमको बाहर से थोड़ा सा इधर उधर साइकिलिंग कराना बहुत चैलेंज लग रहा है, तो फिर भाई तुमको फिर ये बेबी करना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से। इतने सारे चैलेंज हमारी दीदी इतने दिनों में निभा रही है, अब ये चैलेंज कब ख़त्म होंगे कब नहीं ख़त्म होंगे ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। ये काल्पनिक चैलेंज जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ना आपको पता है ये चैलेंज, ना ही मुझे पता है। हो सकता है ट्रू वालों को पता हो कि सिंगल मम्मी में क्या ही चैलेंज आता है। जहाँ तक का सवाल है खाने पानी का, बर्तन का, तो वो तो मम्मी ही जी करते हैं, और ये कभी कभार झाड़ू वाड़ू करती है तो उसका वीडियो बना के हमें दिखा ही देती है। हम सब ने देखा है ना, कि ये कैसे चैलेंज फेस करती है। बस बड़ी बड़ी इससे बातें करा लो तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करती। और नीचे इसके 2 कढ़ाई बढ़ाई थी तो कह रही थी एक कढ़ाई नीचे चूल्हे वाली बना लूँगी, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं आने वाले टाइम में आपको पता चलेंगी। नवरात्रि में हमने बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ये कुछ नहीं करने वाली। नवरात्रि में भी कौन सा तुम लोग फास्ट रखते हो तो उसमें कुछ आपको बनाओगे खाओगे पियोगे, कुछ करना ही नहीं है नवरात्रि में कि फलाहार बनाओगे, कुछ तो ऐसा कुछ करते नहीं हो। तो फिर भी अगर तुमको ऐसा कुछ लग रहा है दोस्तों तो आप कमेंट करके इससे पूछो कि नवरात्रि में उस कढ़ाई में क्या बनेगा। बिना व्रत के फलाहारी करोगे का, ये हो सकता है आने वाले टाइम में। बाकी चीज़ें तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। और रही बात मम्मी को, अगर मुझे लगा तो मैं दिखाऊंगी। अगली बात पे कहना चाहूँगी कि बिना मम्मी के इसका कंटेंट बनेगा ही का। सिड दिखाती नहीं, कभी कभी उसकी आवाज़ सुना देती, अकेले क्या ही कितने दिन तक बक बक करेगी, इसलिए मम्मी को ये दिखाएगी ही दिखाएगी। और इसके किसी सहेली ने बताया है कि घर में जो गंदा है वो कैसे साफ़ करना है। पिछली बार वो कई तो किसने साफ़ कर दी थी हम सबको पता है, बग्गे और बग्गी ने रगड़ रगड़ के वो कई साफ़ करी थी। और इस बार हमारी दीदी किसी सहेली ने बोला है, बताया कि ऐसे ऐसे साफ़ करो, तो देखते हैं हमारी दीदी करती है या फिर वो सिर्फ बोलती ही रहेगी। अच्छा दीदी ने एक चीज़ और दिखाई है कि तू नहीं तो क्या हुआ, हमारी घास ये चाचा चाची काट देंगे। चाचा चाची से बात हुई है उस घास को काटने को लेकर, तो अब वो घास भी सफाई कराई जाएगी है ना, क्योंकि वहाँ पे जाने में डर लगता है, मैं जा नहीं सकती। तो हमारे पास दीदी के जो चीज़ें हैं वो सब हैं, पैसा है तो सब कुछ है। अब वो पैसा खर्च करके हमारी दीदी सब कुछ करा लेगी। इसके अलावा उसने दही बनाया था, तो दही नहीं सॉरी भाई घी बनाया था। तो जैसे पता नहीं दादी बनाती थी ऐसे घी, या पता नहीं किसका नाम बता रही थी कि ऐसे ही वो घी बनाती थी, तो ऐसे ही मैंने भी घी बनाया। कुल मिला के यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं। दिखाने का इनका मेन मकसद यही था कि हम सब कुछ कर लेते हैं और आगे भी कर लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। खेत का भी काम कर लेंगे, बाहर ग्रॉसरी का भी काम कर लेंगे, घास फूस जो कटी है वो चाचा जी काट देंगे, है ना। बाकी कोई समस्या नहीं है लाइफ में, लाइफ फुल ऑन चल रही है और आगे भी चलेगी। मैं मम्मी के साथ सारी चीज़ें मैनेज कर लूँगी। और भाई जब इनकी वो पकौड़े बन रहे थे, वो तेल इतना काला क्यों था, एकदम एकदम ज़मीन में जो कढ़ाई की तली है उसी में एकदम तेल पड़ा हुआ था, उसी में 4-5 पकौड़े इधर से उधर घुमाए जा रहे थे। और उसके बाद इवनिंग वॉक मम्मी गए थे, आज स्कूटी पे नहीं गए थे, पैदल जा रहे थे पतले होने के लिए। तो वो कढ़ी देख के मुझे बड़ी हंसी आई। आप लोगों ने भी वो कढ़ी देखी ही होगी, वो 4 पकौड़ों को कैसे इधर उधर घुमा घुमा के उनके साथ अत्याचार हुआ है। खैर दीदी हमारी ऊपर नीचे कर रही है, लेकिन बग्गे के घर में नहीं जा रही, उसके हिसाब से बग्गा का घर है ना, तो बग्गे के घर में नहीं जाएगी। अपने घर में उसने थोड़ा सा इधर उधर चीज़ें सेट सुट करी हैं और चींटियाँ भी आने लगी हैं, तो कह रही थी लक्ष्मण रेखा लगा लेंगे। मुझे तो लग रहा है कि बग्गा बग्गे के लिए कोई रेखा बंधनी होगी अब, कि वो लोग भी ना आए, है ना। इनका होगा कि किसी की वजह से ज़िंदगी नहीं रुकती, बेसिकली ये दिखाना चाहती है। और ऑफ कोर्स रुकनी भी नहीं चाहिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि रुकनी भी नहीं चाहिए। आपकी ज़िंदगी आप जियो, किसी के भरोसे नहीं पैदा हो, किसी के भरोसे नहीं इंडिपेंडेंट हुई हो।
और आज तुमने भाई का नाम नहीं लिया, क्या हुआ? हाँ भाई का नाम नहीं, भाई जो बाप के समान था, बस उस दिन भाई ने कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया क्या? तुम्हारे जाल में नहीं फंसा क्या? इसलिए तुमने भाई का बिल्कुल नाम ही नहीं लिया। दोस्तों पूरी वीडियो में इसने कहीं पर भी भाई का नाम नहीं लिया, बस मम्मी 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 और बारिश, सैलाब, मौसम, और मैं बताती हूँ इतनी सारी चीज़ें हुई इनके चक्कर में। आप लोगों को मैंने मैसेज नहीं सुनाया, जो कि अगर आप कहोगे तो मैं आपको मैसेज सुनाऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करना होगा, है ना। एक चीज़ और कह रही थी कि भगवान प्रॉब्लम्स देते हैं ना, तो कोई बात नहीं, मुझे प्रॉब्लम्स से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन मैं मैनेज कर लेती हूँ। एक साथ आई थी और आप चीज़ों को फाइट कर ही जाते हो, कुछ ना कुछ ऑप्शन निकल ही आता है, और मैं भी कर ही जाऊँगी, है ना। तो मुझे चीज़ों को लगता है कि मुझे फ़ाइट करना है, बेटर है। मैंने गिव अप कर दिया और अपनी लाइफ पीसफुल अब जीऊँगी, अपने चॉइस से जीऊँगी, हरदम अपने चॉइस से ही मैंने डिसीज़न लिए हैं और पीसफुली मैंने जिया है। तो बहन पीसफुली आज तुम फिर से जियो दूसरों का पीस छीन के ये पीसफुली जीती हैं। अब ये कितने दिन ये पीसफुली बिना तानों के रह पाती हैं तो वक्त ही बताएगा। खैर हमारी बग्गी का भी वीडियो आ गया है, बग्गा बग्गी भी उधर अपना सब सामान वामान खरीद के लाए हैं। मिनी फ्रिज में क्या रखना, कहाँ पे क्या करना, ऊपर नीचे सफाई क्लीनिंग, और उसके बाद गाने वाने भी सुन रहे थे, चाय वाय का भी चल रहा था। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो अभी सहमति हो गई है, संधि पत्र, शांति संधि पत्र साइन हुआ है कि हम एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं करेंगे, हम शांति का परिचय देंगे। बाकी देखते हैं कितने टाइम तक ये शांति आपस में रख पाते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं लगता है कि ये रह पाएगी, खासकर दीदी की तरफ से। और इनको अच्छा भी नहीं लगेगा बग्गी के अगर 2-4 दिन हंसी खुशी वाले वीडियो आ गए तो भैया इनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो खैर चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं शाम की लाइव में। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और देखते हैं अब नई स्क्रिप्ट क्या आती है। हमारी दीदी कब तक ये पीसफुली अपनी लाइफ को सरवाइव कर पाती है, कब तक ये चैलेंज जो एक्सेप्ट किया उसको निभा पाती है। और आप लोग एक चीज़ ज़रूर पूछिएगा, सिंगल मॉमी को क्या चैलेंजेस आ रहे हैं अपने बच्चे को पालन पोषण में, क्योंकि बच्चे के लिए मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा है दोस्तों। अगर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा हो तो बताइएगा ज़रूर।